अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सऊदी अरब में कितना एक्सपेंसेस होता है अगर आप फैमिली को यहाँ पे लेके आते हैं, और कितना उनका ख़र्चा आता है, आपका कितना ख़र्चा आता है, क्या एक्सपेंसेस रहता है मंथली और ईयरली। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कमेंट्स में कि मंथली ख़र्चा कितना आता है। इसमें दो वीडियोस बनते हैं। एक तो ये कि एम्प्लॉय वर्क वीज़ा जिनके पास में होता है, जिन बंदों के पास में होता है, उनके लिए ये वीडियो है, और आज़ाद वीज़ा पे जो लोग यहाँ सऊदी अरब में हैं उनके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पर अगर मैंने मर्ज कर दी तो फिर ये वीडियो जो है कम से कम 20-25 मिनट का हो जाएगा और लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे दो वीडियोस बनने चाहिए और इसमें आपका जो डाउट है, आपकी जो क्वेरीज़ है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी ईज़िली। तो देखें, यहाँ पे अगर आप सऊदी अरब में अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आप आए हुए हैं एज ए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, यहाँ पे जॉब आप सऊदी अरब में कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, और अगर वाइफ के पास में आपके बच्चे भी हैं, एक हो या दो हो, तो मैं यहाँ पे एज एन एवरेज एक बच्चे को लेकर चलूँगा, ठीक है, एक्सपेंसेस के अंदर। तो उसी के हिसाब से फिर आप काउंट कर सकते हैं, आगे का खर्चा आप सारा जोड़ सकते हैं इसके साथ में। देखें, अगर आप यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर है तो आप अपनी कंपनी से बोलेंगे कि मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे, या फिर कंपनी खुद ही बोल देती है कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप अभी घर मत जाइए, अपनी फैमिली को यहीं पर बुला लीजिए। तो फैमिली को यहीं पे बुला लेते हैं। उसमें 70-80-100 रियाल का आपका जो है वीज़ा लग जाता है, क्योंकि कंपनी खुद लगा के देती है वीज़ा आपको, फैमिली वीज़ा। उसमें आपको जस्ट आपकी अपनी फैमिली का, यानी कि आपकी जो वाइफ हैं, उनका जो टिकट है वो आपको खुद ही बुक करना होता है। उसमें 20-25 हज़ार इंडियन रुपीज़ लग जाते हैं आपके, तो वो आपको खुद ही पे करने होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी खुद पे कर देती है, उसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। अब वो वहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, या तो कंपनी आपको खुद एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती है फैमिली के लिए, या फिर नहीं करती है। ज़्यादातर केसेस में नहीं करती है। तो यहाँ पे आप अच्छी कम्युनिटी के अंदर आपको एक अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, आपको अपना एक रूम लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको रहना होगा। यहाँ सऊदी अरब में बहुत सारे रूम अवेलेबल है, किसी भी सिटी में आप रहते हैं तो वहाँ पे रेंट पे मिल जाता है। वो एज एन एवरेज यहाँ पे अगर देखें तो 17-18 हज़ार रियाल पर ईयर के हिसाब से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हिसाब चलता है 6 महीने का और 1 साल का चलता है इन लोगों का। इस तरीके से यहाँ पे ये जो चार्जेस रहता है। एंड अगर मैं बात करूँ पिछले 5-6 साल पहले की, तो यहाँ पे ये जो चार्जेस है ये 10,000 रियाल पर ईयर के हिसाब से, 12,000 रियाल पर ईयर के हिसाब से था। लेकिन अब जो है बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड हो गए हैं इसके अंदर, जैसे खाने की चीज़ों पे भी, सभी पे भी टैक्स लगता है, बिजली का टैक्स अलग हो गया, एंड इसके अलावा जो रेंट है, रेंट पे टैक्सेस अलग हो गए हैं आपके। तो उस वजह से ये 17-18 हज़ार रियाल पर ईयर के हिसाब से आपको अब जो है मिलता है यहाँ पे रूम, किसी अच्छी कम्युनिटी के अंदर। अगर आप किसी बड़ी कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं और अच्छा प्लेस है, आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पे एक अलग ही चार्जेस आप लोगों के लिए रहता है। चलिए, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कि इसके अलावा आपका इकामा वगैरह जो है वो सब कंपनी प्रोवाइड कर देती है आपको, बाकी और कोई एक्सपेंसेस नहीं होते हैं इसके अंदर। आपको अब फैमिली के अंदर रहना होगा, जो कि यहाँ पे आपका 18,000 रियाल तो ये हो गया आपका पर ईयर के हिसाब से। तो आगे का जो चार्जेस है वो बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से चार्जेस इंक्लूड होंगे पर मंथ के हिसाब से आपकी फैमिली के। अगर आप अपार्टमेंट बाहर लेते हैं कम्युनिटी में, किसी कम्युनिटी के अंदर, फैमिली के अंदर एक आप हो और एक वाइफ है आपकी, एंड एक साथ में बच्चा है, बेबी, तो आप हो गए 3 लोग। इसमें आपका पर डे के हिसाब से अगर ख़र्चा जोड़ूँ यहाँ पे 25 रियाल का जो है खाना हो गया आपका डेली का, जो नॉर्मल खाना आप बना के खाएंगे। एंड 5 रियाल का आपका हो गया कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं यहाँ पे तो कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीते हैं, क्योंकि खाने को हज़म करने के लिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एंड 3 रियाल का जो है, 3 से 4 रियाल का आपका पानी हो गया पर डे के हिसाब से, तो ये 90 रियाल का बैठ गया 1 महीने का। एंड 6 रियाल का आप दूध इस्तेमाल कर पाएंगे डेली बेसिस पे, तो ये हो गया आपका 180 रियाल
पर मंथ के हिसाब से। एंड अगर 30 दिन की मैं बात करूं जोड़ के, 30 दिन में से आप 14 से 15 दिन आप चिकन भी खाएंगे। चिकन में आप अगर जोड़ेंगे हिसाब तो नॉर्मली 20 रियाल पर केजी के हिसाब से यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया आपका 280 रियाल पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। यानी कि 14-15 दिन मैंने यहाँ पे नॉर्मली जोड़ा है। एंड इसके बाद में क्योंकि 14-15 दिन इसलिए मैंने जोड़ा है क्योंकि इसके साथ साथ में आप और भी वेज सब्जियाँ वगैरह खाते हैं तो वो अलग से एक्सपेंसेस आ जाता है आपका। तो वो सारा मैंने 25 रियाल में ही डेली मील के साथ में जोड़ा हुआ है आप लोगों का, ओके। एंड मंथली के बेसिस पे अगर मैं देखूं यहाँ पे मील हो गया एक महीने का 750 रियाल का, और जो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो ये हो गया आपका 150। एंड वाटर हो गया आपका 90 रियाल का पर मंथ के हिसाब से। दूध हो गया 180। चिकन का जो है वो हो गया 280 रियाल पर मंथ के हिसाब से। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 1450 रियाल पर मंथ के हिसाब से आपका एक्सपेंसेस आ गया ये महीने भर का आपका दोनों का एंड एक बच्चे का। तो इसके बाद में अगर मैं इसको एक साल के साथ में कैलकुलेट करूँ तो ये बन जाता है 17,500 रियाल पर ईयर के हिसाब से। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह थोड़ा बहुत आप लगाएंगे, टैक्सी वगैरह का ख़र्चा वगैरह जोड़ के, तो ये आपका 20,000 रियाल पर ईयर के हिसाब से बन जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है ट्रांसपोर्टेशन फैमिली को घुमाने के लिए, या कहीं आप डेजर्ट पे जा रहे हैं तो उस पे जाने के लिए आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है कार वगैरह, ओके। अगर वो भी चार्जेस जोड़ेंगे तो फिर 2-2.5 हज़ार रियाल आप इसमें एक्सपेंसेस जोड़ लीजिए, तो 20,000 रियाल आपका सीधा सीधा हो गया। और 18,000 रियाल वो हो गया, और नॉर्मली ये 18,000 रियाल आपका खाने पीने का खर्च हो गया। तो ये 36,000 रियाल पर ईयर के हिसाब से हो गया आपका। मोटा मोटा जोड़ के चलिए आप 40,000 इसको लगा लीजिए। ये मैंने बिल्कुल ऐसा बजट आप लोगों को बताया है जिसमें नॉर्मल फैमिली और क्योंकि ज़्यादा बड़े शौक़ नहीं, नॉर्मल बजट वाला बिल्कुल आप उसके साथ साथ में दाल भी खाएंगे और वेज सब्जी भी खाएंगे और चिकन भी आपको मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी। ये सारी एवरेज करके मैंने आपको बता दी है नॉर्मल बजट फैमिली, ठीक है। अगर आपको लग्जरी चाहिए, लग्जरी में तो फिर आपको भाई साहब 70-80 हज़ार रियाल पर ईयर के हिसाब से आपका एक्सपेंसेस आएगा, 1 लाख तक भी जा सकता है। क्योंकि लग्जरी लाइफ में आपको लग्जरी अपार्टमेंट आपको चाहिए और सारी चीज़ें आपको लग्जरी चाहिए। आप रेंट पे जाएंगे कार लेके तो लग्जरी चाहिएगी आपको कार भी, तो फिर तो आपका 1 लाख रियाल से भी ज़्यादा पे चला जाएगा। इतनी आपकी सैलरी नहीं होगी जितना आपका फैमिली में खर्चा आ जाएगा। तो एक नॉर्मल बजट फैमिली का खर्च बताया मैंने। और क्योंकि 17,500 रियाल तो ये हो गए आपके ईयरली खाने पीने के, एंड 18,000 रियाल वो हो गए। तो ये मैंने मोटा मोटा, वैसे तो 36 बैठ रहे हैं तो मैंने इसको मोटा मोटा करके 40 जोड़ दिए हैं। 40 में ये है कि आपके और भी छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं, जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया भाई 110-115 रियाल का तो आपका रिचार्ज का खर्चा ही आ गया है पर डे पर मंथ के हिसाब से। तो 1200 अगर मैं सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब जोड़ूँ तो 1200 रियाल तो आपके ये रिचार्ज के ही आ गए पर ईयर के हिसाब से। तो 1200 रियाल ये जुड़ जाएंगे आपके, फिर भी आपका 37,000 रियाल पे पहुंच गई इसमें। उसके बाद में आपका फिर थोड़ा बहुत, आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको घर पे ही खाएंगे, बाहर भी जाना होता है, आपको खाना पीना होता है थोड़ा बहुत जाके रेस्टोरेंट वगैरह में जाके, और एंड कॉफ़ी वगैरह पीनी होती है थोड़ी बहुत। तो वो सारे एक्सपेंसेस जोड़ के मैंने 40,000 रियाल आपको बता दिया है। तो अब आप देखें कि आपकी सैलरी कितनी है, क्या आप इस एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। अगर आपकी सैलरी है 3,000 रियाल पर मंथ के हिसाब से तो फिर तो आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि 3,000 में आप देखेंगे तो ये आपके 36,000 रियाल पर ईयर के हिसाब से तो आपकी सैलरी बैठ रही है, ठीक है। एंड अगर आपकी सैलरी है 4,000 रियाल तो फिर ये हो गया 48,000 रियाल पर ईयर के हिसाब से, तो आप इसमें थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं। एंड अगर आपकी सैलरी है 5,000 रियाल तो फिर 60,000 पर ईयर के हिसाब से बैठ रहा है। तो इसमें भी आप थोड़ा बहुत खा पी के सब कुछ एंजॉय करके यहाँ पे सऊदी अरब में तो आप इसमें बचा सकते हैं, थोड़ा सा अपने घर वालों के लिए जो इंडिया में हैं उन लोगों के लिए बचा सकते हैं। एंड बस मेरा मानना यही है कि अगर आपकी सैलरी है 5,000 रियाल 6,000 रियाल पर मंथ के हिसाब से तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाएं, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप 1 रुपया नहीं ले जा पाएंगे यहाँ से बचा के, और जो यहाँ कमाएंगे सिर्फ वो यहीं पे खा के आप इंडिया वापस लौट जाएंगे।
तो जिनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, 5,000 रियाल, 6,000 रियाल, 7,000 रियाल, 10,000 रियाल, तो वो लोग यहाँ पे फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि यार 2,000 रियाल या 3,000 रियाल सैलरी है मेरी और मैं यहाँ फैमिली को बुलाना चाहता हूँ, तो भाई मत बुलाइए। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। यहाँ पे सजेशन आप लोगों को मेरी तरफ से ये है, क्योंकि भाई विदेश में अपनी फैमिली को बुलाना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, हर कोई नहीं बुला सकता अपनी फैमिली को विदेशों में। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप यहाँ सऊदी अरब में अपनी फैमिली को बुलाएं, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, इससे ज़्यादा ना रखें। अगर आपकी सैलरी 2,500 रियाल है या 3,000 रियाल है या 3,500 रियाल है या 4,000 रियाल तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपनी फैमिली को बुलाएं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए। उसके बाद में अपनी फैमिली को वापस भेज दें इंडिया। ठीक हो गया, क्योंकि आप उसमें अफोर्ड कर सकते हैं उसको। आप उनको यहाँ पे दिखा भी देंगे, अगर आप लाइक यहाँ पे घूमना फिरना, और अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर उम्रा हज के लिए भी आप जा सकते हैं, तो उम्रा भी करा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। और कंट्री में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, ओनली सऊदी अरब में ही है। ये प्लस पॉइंट आपको यहीं सऊदी अरब में मिलेगा। उम्रा हज कराने के बाद में आप अपनी फैमिली को वापस भेज दीजिए। ये 2-3 महीने आपकी फैमिली का शौक़ भी पूरा हो जाएगा कि हम विदेश में घूम के आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार। और ये आज़ाद वीज़े वाले का जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताता रहूँगा आप लोगों को। जब आपकी फैमिली यहाँ सऊदी अरब से वापस जाती है अपने होम कंट्री में, तो फिर जो है टिकट वगैरह का जो खर्चा होता है वो सब आप ही को करना होता है, कंपनी उसमें नहीं देती हैं। बहुत सारी कंपनीज दे देती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको खुद ही अरेंज करना होता है। चलिए, अगर कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। अगर कोई छूट गई है चीज़ तो ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।